प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह में आप सब आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे, ब्लेस होंगे। आज का वचन लिया गया है लूका अध्याय 12 उसकी 35 आयत। जागते रहो, परमेश्वर का पवित्र वचन है, जागते रहो। आज के वचन में हम जानेंगे परमेश्वर जागते रहो हमसे कहते हैं कि हमें नित्य जागना है, प्रभु के साथ आत्मा में अटल रहना है। क्यों कहा है प्रभु ने जागते रहो? इस वचन के द्वारा आज हम जानेंगे। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप पूरा सुने। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेंगे और आज इस वचन में परमेश्वर बहुत सारी बातों को हमें सिखाएंगे कि हमें किस रीति से जागना है और परमेश्वर के साथ किस तरह से चलना है। और अगर आप विश्वास करते हो तो ये वचन आपके लिए हैं और आप इस वचन के द्वारा बहुत आशीषित होंगे और बहुत ब्लेस होंगे। आइए मैं छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदाबंदा। जितने भी लोग इस वचन को सुने परमेश्वर पिता, वो तेरी आशीष को पाएँ, बड़ी ब्लेसिंग को पाएँ परमेश्वर पिता, बड़े छुटकारे को पाएँ और तेरे वचन के पीछे चलने वाले बन जा परमेश्वर पिता। तेरी आज्ञाओं को मानने वाले बन जा और ये वचन इनके जीवन में 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फलों को लेकर आए, आशीषों को लेकर अंधकार की शक्ति चुराने ना पाए। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आप ऐसा कर चुके। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। हालेलुया। जागते रहो, तुम्हारे कमरे बंदे रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। या प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे कमरे बंदी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। किस चीज़ से कमरे बंदी रहें? मतलब वचन को अपना, मतलब परमेश्वर ने उदाहरण किया कि वचन को अपने अंदर ऐसे कर लो कि वचन के द्वारा तुम्हारी कमरे बंदी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। और तुम उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हों कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। आमीन। मेरे प्रियो, या प्रभु कहते हैं कि तुम उन मनुष्य के समान बनो कि जब एक अपने स्वामी की बाट जोते हों। यहाँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है मेरे प्रिय भाई बहनों, कि हमें उस मनुष्य के समान बनना है। कि एक परमेश्वर ने यहाँ उदाहरण दिया कि उस मनुष्य के समान बनो कि उनका स्वामी बाहर गया है, लेकिन वो अपने स्वामी के आने की बाट जो रहे हैं। जब वो विवाह से लौट कर आए तो द्वार को खटखटा पाए, खुला हुआ पाए। परमेश्वर यहाँ कहते हैं कि तुम उस स्वामी की तरह बनो कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, तो तुम नित्य प्रार्थना में बने रहो, आत्मा में अटल रहो कि प्रभु यीशु मसीह आए तो वह आकर द्वार को खटखटाए तो तुरंत उनके लिए खोल दे। जब आप प्रार्थनाओं में बने रहते हैं, आत्मा में अटल रहते हैं, जागते रहते हैं, और जब प्रभु आएगा, क्योंकि परमेश्वर का नहीं पता वो कौन सा दिन होगा या कौन सी रात होगी जब परमेश्वर का आगमन होगा, तो प्रभु यहाँ कहते हैं कि अपने स्वामी की बाट देख रहे हैं कि वह विवाह से कब लौटेगा और वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। धन्य है वह दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांध कर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी जाग कर पाएँ। और धन्य हो आप जो आप प्रभु में बने रहते हैं कि जिस दिन प्रभु का आगमन होगा और जिस दिन प्रभु आएंगे तो आपको प्रभु जागते हुए पाएँ, प्रार्थना करते हुए पाएँ। और परमेश्वर कहते हैं मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांध कर उन्हें भोजन देगा। और प्रभु कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, प्रभु आपको कमर बांध कर अपने साथ भोजन कराएंगे, अपने साथ खिलाएंगे, अपने साथ बिठाएंगे और पास आकर उसकी सेवा करेगा। और प्रभु अपने पास बिठाकर आपकी सेवा करेंगे। हालेलुया। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। और प्रभु कहते हैं हालेलुया कि यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर, दूसरा पहर कौन सा होता है? रात को 12 बजे से जो 1 बजे का पहर होता है वो दूसरा होता है, तीसरा भोर का पहर होता है। और प्रभु यहाँ बता रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, उन्होंने हमें समय भी बता दिया है। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वह दास धन्य है। और प्रभु कहते हैं इस समय जो लोग प्रार्थना करते हैं और जो अटल रहते हैं, आत्मा में जागते रहते हैं, तो प्रभु कहते हैं वह धन्य हैं।
परंतु तुम ये जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। प्रभु कहता है, परंतु ये जान रखो कि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध ना लगने देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आएगा। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको हमेशा आत्मा में अड़ल रहना है, जागते हुए रहना है, नित्य प्रार्थना में बने हुए रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जागते हुए रहो। प्रभु यहाँ कह रहा है जागते हुए रहो। तो आपको और परमेश्वर ने समय बताया कि रात के दूसरे या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे धन्य हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम भी तैयार रहो, आत्मा में तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी सोचते भी नहीं होगे उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट है, परमेश्वर का आना निकट है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए जागते रहो, नित्य प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करेंगे, आशीष करेंगे। और आगे वचन कहता है धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। प्रभु का वचन कहता है कि धन्य है वह दास जिसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मतलब धन्य हो तुम जो अगर परमेश्वर का आगमन होगा तो परमेश्वर आपको प्रार्थना करते हुए, जागते हुए, देखते हुए पाएं। तो परमेश्वर कहते हैं कि आप धन्य हो कि आप परमेश्वर के आगे नित्य जागते हुए, प्रार्थना करते हुए पाए जाओगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। प्रभु कहता है अगर तुम नित्य प्रार्थना करते हो, जागते हुए रहते हो और परमेश्वर का आगमन होगा और तुम्हें प्रभु उसी तरह से देखेगा, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ। प्रभु कहते हैं मैं तुमसे सच कहता हूँ वह उसे अपनी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। हालेलुया। प्रभु आपको अधिकार दे देगा, प्रभु आपको अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाएगा। परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बाट जोता ना रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता ना हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यहाँ कहता है कि परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है। यदि आप कहेंगे कि प्रभु का आगमन तो है ही नहीं, प्रभु तो आने में अभी देर कर रहा है, इसलिए हम अपनी मनमानी कर लें। आप अगर पाप करते हो, व्यभिचार करते हो, किसी को मारते हो, किसी के साथ छल करते हो, पियक्कड़ करते हो, नशा करते हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यहाँ कहता है तो उसी दास को स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बाट जोता ना रहेगा, अगर आप ऐसे ना करोगे, परमेश्वर की बाट नहीं जोगे और परमेश्वर को जानते हुए भी, हाँ परमेश्वर ने हमसे वादा किया है और फिर भी आप चुने हुए और परमेश्वर के राज्य में गलत काम करते हैं, तो परमेश्वर कहता है स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बाट जोता ना रहे और आप उसकी बाट नहीं जोगे और ऐसी घड़ी वह जानता ना हो कि आप जानते भी ना होगे आएगा और उसी भारी दंड देकर उसका अविश्वासियों के साथ ठहराएगा और आपको उन अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। और परमेश्वर कह रहा भारी दंड देकर अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। हालेलुया। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। प्रभु का वचन कहता है वह दास, मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जानते हो कि सच में परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। परमेश्वर ने हमें क्या आज्ञा दी, तू चोरी न करना, व्यभिचार न करना, किसी का बुरा न करना, छल न करना, कपट न करना। आप जानते हुए भी अगर ये पाप करते हो, आप जानते हुए भी परमेश्वर की आज्ञाओं से बाहर जाते हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और फिर भी आपने पाप करना नहीं छोड़ा, जानते हुए भी आप पाप करते हो, जानते हुए भी आप नशे में जानते हो, तो उसी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चले तो क्या करें, बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। इसीलिए जिसे बहुत दिया गया उससे बहुत मांगा जाएगा और जिसे बहुत सौंपा गया उससे बहुत लिया जाएगा। हालेलुया, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए
हमें नित्य जागते हुए रहना है। हमें नहीं पता कि परमेश्वर का आगमन होगा, वो दिन होगा या रात, कौन सा समय होगा, इसलिए आप जागते हुए नित्य प्रार्थना करते हुए रहना है आपको। लॉर्ड थैंक यू जीसस। आज का वचन पढ़े जाने पर, सुने जाने पर प्रभु आप सबको आशीषित करे, सबको ब्लेस करे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।